ये रोलेक्स और इसके जैसी दीगर लग्जरी वॉचेस की कीमत में पिछले 30 साल में हर साल 7 से 15% का इजाफा हुआ है। That beats inflation and most mutual funds। आप सोच रहे होंगे इन नन्ही मुन्नी मशीन्स के लिए लोग एक रियल एस्टेट के प्लॉट से ज्यादा पैसे देने के लिए क्यों तैयार हैं? Well, it's simple economics। They appreciate in value just as much or more over time। तो हम सबको पता है कि अमीर लोग लग्जरी वॉचेस से ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये ऑब्सेशन हम जैसे लोगों के लिए अच्छी क्यों है। जब अमीर लोग किसी चीज पे फिक्सेटेड हो जाते हैं जिसका लिमिटेड सप्लाई हो, बेसिक इकोनॉमिक्स टेक्स ओवर। देखिए, बात सारी ये है, ये घड़ियां लेबर की वैल्यू और आर्टिफिशियल स्कार्सिटी के बीच में एक टेंशन में फंसी हुई हैं। एक तरफ स्विट्जरलैंड के माहिरीन एक एक पीस बनाते हुए महीने लगाते हैं। We're talking about artisans जिन्होंने एक घड़ी के एक डायल को परफेक्ट करते करते इतना वक्त लगाया जितना आपने शायद एक साल में सोया ना हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है, लग्जरी ब्रांड्स रोलेक्स की तरह डिलिबरेटली प्रोडक्शन कम रखते हैं। रोलेक्स could probably make 10 times more watches like this in 1 year, but उसमें फायदा क्या? Scarcity creates desire and desire creates, well, उस तरह की वेटिंग लिस्ट कि आप घड़ी पे अपने बच्चे का नाम लिखवा दो। And the numbers don't lie। पॉल न्यूमन की रोलेक्स डेटोना 2017 में $17.8 मिलियन की बिकी, एक घड़ी जो उसने प्रोबेबली $200 या $300 की 1970s में खरीदी थी। That is a 8,900,000% रिटर्न। Even the stock market's best performers would be jealous। जब आपके पास एक अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ पैसा हो जो एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ लग्जरी घड़ियों को चेस कर रहा हो, एक इंटायर क्लास ऑफ पीपल जो फिजिकली इन घड़ियों को रेजिस्ट नहीं कर सकते, प्राइसेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। तो अगली दफा जब आपसे कोई पूछे कि आपने अपनी जायदाद का एक इतना बड़ा हिस्सा एक ऐसी चीज पे क्यों खर्च किया जो वही काम करती है जो आपका फोन कर सकता है, तो उन्हें कहना, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो डार्लिंग।